Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you चैप्टर 5 से आगे है क्या है कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये ऐसे ही पैराग्राफ दे रखा है, ये आज हम रीड करेंगे। रीड, रिसाइट एंड रिजॉइस। रीड दिस पोएम द कलरफुल वर्ल्ड। पोएम का क्या नाम है? कलरफुल। कलरफुल होता है रंगीन, वर्ल्ड होता है संसार, रंगीन संसार। ये पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा कि सब हर जगह चारों तरफ क्या है, हरा ही हरा है, पेड़ पौधे हैं। स्टार्ट करते हैं। द ब्लू स्काई, ये है क्लास 4 का NCERT की बुक है। ठीक है। द ब्लू स्काई, नीला आकाश, ग्रीन ग्रास, हरी घास, द वाइट स्नो, सफ़ेद बर्फ़, द रेड रोज, लाल गुलाब, द वोयलेट फ्लावर, वोयलेट होता है बैंगनी कलर के जो फूल होते हैं वो, द येलो डैफोडिल, येलो कलर के जो डैफोडिल होते हैं वो पीले रंग के, ब्राउन एंड लार्ज, ब्राउन होता है भूरा, लार्ज होता है बड़ा, द माउंटेन एंड द हिल, माउंटेन होता है पर्वत, हिल होता है पहाड़ियाँ, पर्वत और पहाड़ियाँ, द ब्राइट फेस ऑफ माई मदर, ब्राइट होता है चमकीला, चमकीला चेहरा मेरी माँ का, द जॉयफुल स्माइल ऑफ माई फादर, जॉयफुल होता है खुशी वाली, स्माइल मुस्कुराहट, ऑफ माई फादर मेरे पिता की, द प्लीजेंट लुक ऑफ ए फ्रेंड, प्लीजेंट सुख होता है, लुक होता है दृश्य, सुक्त दृश्य मेरे दोस्त का, द फ्रोन ऑफ द वन ट्रबल, ट्रबल होता है मुसीबत, फ्रोन होता है बोहें। ठीक है, तो जो बोहें होती हैं जब हमें गुस्सा आता है या हम पर मुसीबत आती है तो हमारे बोहें ऊपर चढ़ जाती है ना, तो वही बोल रहा है कि मुसीबत आने पर जब बोहें ऊपर चढ़ती हैं। द सेरेनिटी ऑफ माई ग्रैंड माँ, सेरेनिटी होता है शांति, मेरी दादी माँ की शांति, द सिंपली ड्रेस ग्रैंड पा, मेरे दादाजी की जो सिंपल ड्रेस होती है जो वो पहनते हैं वो, विदाउट आई साइट, बिना आँखों के दृश्य के। ठीक है, ये अब तक ऊपर क्या दिखा रखा था कि जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो पूरा वर्ल्ड इतना कलरफुल दिखाई देता है, लेकिन जब हमारी आंखों का दृश्य होता नहीं है, आई साइट होता है आंखों का दृश्य, आंखों की रोशनी, थिंग्स वुड नॉट बी ब्राइट, चीज़ें चमकीली नहीं दिखाई पड़ती, माई कलरफुल वर्ल्ड, मेरा रंगीन संसार, विदाउट हेवनली लाइट, बिना प्रकाश के, विदाउट हेवनली लाइट, बिना प्रकाश के स्वर्गहीन है। ठीक है, वुड हैव बीन ओनली ब्लैक, चारों तरफ हमें क्या दिखाई देता है, चारों तरफ अंधेरा या फिर काला काला दिखाई देता है। अब सबको पता है आंखें होती हैं तो हम सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन बिना आंखों के जब हमारी आंखें नहीं होती हैं तो क्या दिखाई देता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। तो वही बोल रहा है कि इस कलरफुल वर्ल्ड के लिए थैंक यू, गॉड को थैंक यू बोलता है। यहाँ पे दादा दादी भाई बहन, झरने वगैरह, हिल, पहाड़ियाँ, फूल पौधे सब कुछ दिखा रखा है। जो राइटर है रुआमा मलिक, रुआमा मलिक, वो अपने बारे में बताता है, वो 14 साल का है। ठीक है, यहाँ पे जो पोएम है ये ख़त्म होती है, आगे इसका कुछ एक्सरसाइज दे रखी वो हम रीड करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे लुक अराउंड योर सेल्फ, अपने चारों तरफ देखो। गॉड हैज़ गिवन यू मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, आपको बहुत सारी सुंदर चीज़ें दी हैं भगवान ने, जैसे वाटर, एयर, रेनफॉल, फ्लावर एट्सेट्रा। राइट अबाउट 5 सच थिंग्स यू आर थैंकफुल टू गॉड, भगवान को हमें धन्यवाद बोलना है और ये 4-5 जो वर्ड हैं इनका यूज करना है। तो क्या कैसे लिखेंगे? थैंक यू गॉड फॉर गिवन अस वाटर फॉर ड्रिंकिंग, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग अस एयर फॉर ब्रीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर गिव अस फ्लावर फॉर फ्रेगनेंस, थैंक यू गॉड फॉर, और क्या हो जाएगा, थैंक यू गॉड फॉर, एयर हो गया, वाटर हो गया, फ्लावर हो गया, रेनफॉल। ठीक है, और एक और हो जाएगा, थैंक यू गॉड फॉर गिव अस सच ए ब्यूटीफुल फ्लावर, माउंटेन, हील, जो भी हैं वो सब हो जाएंगे। ठीक है, बी पे आते हैं। टिक द लाइन यू फील करेक्ट एंड क्रॉस, जहाँ पे सही होगा वहाँ पे टिक करना है, जहाँ पे गलत होगा वहाँ पे क्रॉस करना है। वी मस्ट रन एंड क्रॉस द रोड, हमें जो रोड है, सड़क है, वो भाग कर क्रॉस करनी चाहिए, तो ये गलत है, इस पे क्रॉस करना है। वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल, तो ये सही है, हमें ट्रैफिक रूल जो यातायात के नियम है उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। वी मस्ट नॉट प्ले ऑन रोड, हमें सड़क पर नहीं खेलना चाहिए, तो ये सही है। वी मस्ट होल्ड द हैंड ऑफ आवर एल्डर वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, जब हम सड़क पर घूम रहे हो तो अपने से बड़े की हाथ थम कर हमें चलना चाहिए, तो ये सही है। देयर इज़ नो नीड टू वियर साइकिल हेलमेट वाई साइकिलिंग, तो ये गलत है, हमें साइकिलिंग करते समय हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए, तो ये क्रॉस हो जाएगा। कार सीट बेल्ट आर नॉट नेसेसरी, कार सीट बेल्ट आर नेसेसरी। ठीक है, तो इसमें लिख रखा है नॉट नेसेसरी, तो ये गलत हो जाएगा। वी मस्ट नॉट टेक आउट ऑफ आवर हैंड या हेड फ्रॉम द विंडो ऑफ एनी व्हीकल, जब हम किसी यातायात के साधन में बैठे हैं तो अपना हाथ या सिर बाहर नहीं निकाल
निकालना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। वी मस्ट नॉट फॉर्म ए क्यू वाइल बोर्डिंग इन टू आवर स्कूल बस। जब हम स्कूल बस में बैठते हैं तो हमें एक क्यू बनाकर उसमें बैठना चाहिए, क्यू बनाकर बस में जाकर बैठना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इस पर नोट लिख रखा है, तो ये हमें बनाकर चलना चाहिए। वी कैन रन एंड क्लाइम ऑन द मूविंग बस। जो मूविंग मुड़ती हुई बस है उस पर दौड़कर या भागकर चढ़ना चाहिए, तो ये गलत है, हमें नहीं चढ़ना चाहिए। ट्रैफिक रूल आर मेड फॉर आवर ओन सेफ्टी। जो यातायात के नियम है वो हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, तो ये बिल्कुल सही है, तो टिक हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे 10 सेंटेंस दी गई थी जिन पे टिक और क्रॉस करना था, तो कुछ सही है कुछ गलत है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये पैराग्राफ कंप्लीट होता है। इसमें ना तो कोई क्वेश्चन आंसर था ना ही कुछ और, सिर्फ थैंक यू गॉड लिख के हमें करना था। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। थैंक यू।